आओ बेटे, शुरू करते हैं एक चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है जी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हेडिंग लिख लेना बच्चे। चलिए, मेरा आपसे एक सवाल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपने करा हुआ है पहले? कौन सी स्कूल में करा था? 11th क्लास। तो सर क्या जो 11th में पढ़ा था वैसा ही है, टू एन एक्सटेंट वैसा ही है बेटे, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी उतने ही होंगे, उससे कम ही होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाएगा कैसे चल रही है जी कहानी। बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन नहीं है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। रीज़न आपको बताऊँ, प्रैक्टिकली इतना एग्जिस्ट भी नहीं करता, बहुत ज़्यादा नहीं करता एग्जिस्ट, ठीक है। मुद्दे की बात ये है भाई, आइए एक बार ना साथ साथ ही लिखना। एक बात बताओ, सेल्स कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। एक होती है कैश सेल्स और एक होती है बच्चे क्रेडिट सेल्स। अच्छा जी, कैश सेल की एंट्री बताओ ना रे। कैश सेल्स की एंट्री क्या होगी? कैश टू सेल्स। मान लो 1000 रुपये की सेल है, बहुत अच्छी बात है जी, 1000 रुपये की सेल है। तो मुझे बताइए, क्रेडिट सेल में एंट्री क्या होती है? डेटर टू सेल, जिसका भी नाम है या डेटर टू सेल। मेरा आपसे सवाल, आपके घर के नीचे कोई ना कोई शॉप होगी ना जहाँ से आप जनरल सामान लेते हो, ब्रेड, बटर, मिल्क, ये सब लेते हो। सपोज करो आपके पास उस टाइम पैसे नहीं है, लेकिन आप गए कि भैया 4 पैकेट ब्रेड या आपने कुछ सामान ले लिया, दूध, दही, बिस्किट, पनीर, ये ले लिया, 500 रुपये है, आपके पास पैसे नहीं है, क्या वो आपको दे देगा? आपने बोला भैया एड्रेस लिख लो ना, यहीं पे रहता हूँ, क्या वो दे देगा या नहीं देगा? दे देगा ना, क्योंकि उसने देखा हुआ है कि बच्चा यहीं रहता है, कौन सा ये 500 रुपये के चक्कर में घर बदल लेंगे अपना, समझ रहे हो? ये तो नहीं करोगे ना, 500 की उधारी, चलो शिफ्टिंग कर लेते हैं अब इसकी। लेकिन आप मुझे बताइए, आपके घर के नीचे जो दुकान है, अगर उस दुकान पे दुष्यंत सर जाए और वो दूध, दही, ब्रेड लेने जाएं, क्या उनको उधारी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उनको तो अपने घर के वहाँ भी नहीं मिल रही बेटे। मुझे बताइए, दुष्यंत सर अगर उधर गए तो उनको क्यों नहीं मिल रही? आपको भी तो वो दूध, दही, ब्रेड उधारी पे दे रहा है। एग्जैक्टली। आप लोकल और दुष्यंत सर इंटरनेशनल, ठीक है। वो जानते नहीं, दुष्यंत सर का फेस फर्स्ट टाइम देखेंगे तो बेसिकली वो जानते हो भाई साहब मैंने आपको देखा नहीं, आप अभी आए हो मेरी दुकान पे पहली बार देख रहा हूँ, मैं थोड़ा उधारी दूंगा आपको। कहने का मतलब ये है, उधारी की सेल 2 बातों पे टिकी होती है, या तो आपको भरोसा है, या तो ये है भरोसा है, या तो भरोसा नहीं है। तो आप जब गए, बच्चे जब अपने घर के पास जो शॉप पे गए, तो आप पे तो भरोसा था, तो बेसिकली उसने आपको उधारी में दे दी, तो वो क्या एंट्री डाली होगी बेटा ना? वैसे मतलब समझ रहे? तो डेटर डू सेल्स, उसे पता है मेरे को इस घर से लेनी है, एंट्री डाल दी उसने डेटर टू सेल। लेकिन आप मुझे बताइए, जब दुष्यंत सर गए, क्या भरोसा है? तो वो दुकानदार ये भी तो बोल सकता है ना, मैं आपको जानता नहीं, मैं आपको क्यों बेचूं? लेकिन वो सोचेगा यार मेरा कस्टमर चला जाएगा यार, समझ रहे हो? क्या कोई भी अपनी दुकान पे आया हुआ कस्टमर कहता है नहीं हमें, क्या वो ऐसे बोलेगा दुष्यंत सर मेरे को आप पे भरोसा नहीं है? ऐसे नहीं बोलेगा। वो बोलेगा सर मैं आपको बेच दूंगा उधारी पे, एक डॉक्यूमेंट में साइन कर दीजिए। वो बोलेगा छोटू एक डॉक्यूमेंट लाइए, छोटू टाइप पहन के आएगा ये से, और वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है? बिल्स ऑफ। कहने का मतलब ये है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपके धंधे को बढ़ाता है। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट ही ना होता तो क्या दुष्यंत सर को सेल करते आप? नहीं करते।
लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक तसल्ली मिल जाती है कि मैंने एक बंदे से एक लीगल पेपर पे साइन करवा दिया है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से क्या मैं कह सकता हूँ, सेल्स बढ़ती हैं हमारी। कहने का मतलब ये है भाई, भरोसा नहीं है फिर भी सर धंधे की मजबूरी है, सेल तो करनी है बेटे, डेटर टू सेल्स। लेकिन आप मुझे बता दीजिए, हाथ के हाथ में एक डॉक्यूमेंट साइन करवा दूंगा और उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैं किसकी बुक्स में एंट्री डाल रहा हूं, ये सेलर। तो एक सेलर की बुक्स में उस डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, BR टू डेटर 1000। अब ये BR कैसे बनता है, क्या बनता है, वो अलग बात है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था, एक दुकानदार कौन सी सेल करना चाहता है सबसे ज्यादा, कैश सेल्स, कि आप आओ सामान लो पैसा दो जाओ। पर जिंदगी में कंपटीशन की वजह से क्रेडिट सेल का जन्म हुआ, कैश नहीं है कोई नहीं भाई उधारी ले ले, और कंपटीशन और बढ़ गया, तो चाहे मैं आपको जानता भी नहीं फिर भी बेच रहा हूं, बस साथ में एक डॉक्यूमेंट कौन सा अटैच कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो आप मेरे को बताइए, क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैश सेल्स के यहाँ पे बात होनी है, जहां पे भरोसा है वहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। आप सोचो, आपके सामने जो दुकान है, आप डेली सामान लेते हो, अगर वो बोलेगा एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन कर दीजिए, क्या वो सही चीज़ लगेगी? आप बोलोगे आज के बाद आपकी दुकान पे नहीं आऊँगा, साथ वाले अंकल से ले लूँगा सामान। समझ रहे हो? अब बोलो यार आपको इतना भरोसा नहीं है। तो इसी तरीके से ना, और जो इंसान पहली बार जाएगा वो बच्चे, अगर भरोसा नहीं है तो मैं बेच रहा हूँ ना आपको, बस अब एक डॉक्यूमेंट साइन करने में आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर आप ऑनेस्ट हो, अगर आप पे करने की टेंशन रखते हो तो साइन ही तो करवा रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसी तरीके से मेरे को ध्यान है, आप बच्चों को फ़ोन कब मिलता है, मतलब कौन सी एज में मिला था? जब घर वाले देना चाहे। उस हिसाब से तो अभी तक भी नहीं देंगे भाई वो तो तुमने डिमांड ही करी होगी। घर वाले खुद देते हैं, बेटे तो 18 साल का हो गया फ़ोन, ऐसा होता है? इतने अच्छे पेरेंट्स मेरे तो नहीं थे बेटे। हाँ, 12th के बाद, 10th के बाद, वेरी नाइस पेरेंट्स। और वैसे जनरली और भी जनरली 6-7 में भी होता है क्या? ठीक है। तो बेसिकली मेरे को ध्यान है, मेरे को जब मिला था ना तो फर्स्ट फोन ना बेटा वो वाला था, हाँ 3310। ध्यान है आपको? ये इंटरनेट नहीं था इसमें, हाँ स्नेक वाली गेम थी बस इसमें, हाँ, और टॉर्च, और 3rd फ्लोर से भी फेंक दो टूटेगा नहीं, गले में टांग सकते थे। वो तो कोई फोन टांग ले, स्ट्रैप लगा ले, भी टांग ले, उसके अलग ही रोल आता है। हाँ, उसका कोने में एक था शायद, है ना। तो बेसिकली 3310 ना नोकिया का ऐड भी आती थी, जो ट्रक वाली टॉर्च जलाता था, ठीक है। तो ना ये फ़ोन भी लगभग ना 3000 का ही था, 3000-2700 ऐसे होता था। तो ना हम जिस शॉप पे गए थे ना, मैंने फादर के साथ गया था, तो ऑब्वियस बात है मोबाइल शॉप पे बार बार तो हम जाते नहीं होंगे, मोबाइल खरीद रहे हैं बेटे, तो भाई ऐसा तो है नहीं हर 10 दिन में जा रहे हैं एक नया मोबाइल ले रहे हैं, ठीक है। 5-6 साल की सेविंग्स थी बेटे जो लगा रहे थे। तो वो जो दुकानदार है ना, उससे हमने फ़ोन लिया, उसने कहा 3000 रुपये। मेरे फादर ना चेक इशू कर रहे थे उसको, चेक समझते हो, चेक निकाल कर 3000, कह रहे भाई साहब चेक नहीं लूँगा मैं। फादर ने कहा क्यों, क्या हो गया? हाँ दोस्त, ठीक है। उन्होंने कहा क्या हो गया? कह रहे भाई साहब आप पहली बार आए हो, मुझे क्या पता आपके बैंक में पैसे हैं या नहीं है। क्यों, सही बात बोल रहा हो नहीं बोल रहा? पर मेरे फादर को लगा ये तो बहुत ही गलत बात, क्योंकि क्या होता है ना, पहले के लोग एकदम ऑनेस्ट होते हैं, उनको ये लगता ही नहीं कि दुनिया झूठ बोल सकती। तो मेरे फादर ये देखो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ये है वो है, यहाँ रहता हूँ, ये एड्रेस हूँ। मैंने कहा भाई साहब आप समझ नहीं रहे हो भाई, इतने सारे लोग आते हैं, मैं भरोसा कर ही नहीं सकता ना। आपके होंगे अकाउंट में वैसे, पर जिसके अकाउंट में नहीं होंगे तो मैं तो ऐसे यूनिफॉर्म में कैसे, मैं ऐसे थोड़ा ना जजमेंट बैठाऊंगा। तो आप मुझे बताइए क्या वो दुकानदार सही था? बिल्कुल सही था। भाई साहब आप पहली बार आ रहे हो, मेरे को आप बता दो, अभी जो बच्चा आंसर देगा मुझसे 10,000 रुपये का चेक देने को तैयार है, और मान लो मैंने दे भी दिया चेक, सही में दे दूंगा, ठीक है। चेकबुक है बेटे, ऐसी बात नहीं, छोटा आदमी मत समझना बेटे मेरे को,
वो अलग बात है, पैसे नहीं है अकाउंट में। सर आप ऐसा करो, यहाँ पे 10 बच्चे हैं, 10 चेक दे दो। हाँ हाँ दे दूंगा, मैं आपको 10-10 हजार का चेक देता हूँ, आप मुझे 10-10 हजार रुपये कैश दे दो। हाँ मेरा चेक काटो बस आप पहले। अरे बाउंस वही तो फायदा होगा। अरे बाउंस होगा तो वो सोच के बैठे हैं, कंप्लेंट करेंगे सर को, जेल भेज देंगे हम। बाउंस भी नहीं होगा, अब बाउंस भी नहीं होगा, अब देने वाले बनो। मुझे समझ नहीं आ रहा तो क्या करेगा इससे, लीगल नोटिस डाल देगा क्या सीधा? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको चेक, आपको अगर मैं बोलूँ जिस बच्चे ने सही आंसर दिया तो उसको 10,000 रुपये मिलेंगे, आप मुझे बताइए मैंने आपको चेक इशू भी कर दिया, तो आप मेरे को बताइए क्या आपको डाउट नहीं आएगा 10,000 रुपये मिल गए? कहने का मतलब ये है कि बेटे आपको क्या पता मेरे बैंक में कितना बैलेंस है, समझ रहे हो? क्या लगता है आपको कितना बैलेंस होगा? तो गांधी जी ने चश्मा उतार रखा है क्या? हाँ? तो बेसिकली जितना आपके अकाउंट में उतना ही है बेटे। वही तो कह रहा हूँ, 20 रुपये। ओह यू आर लीडिंग, 15 है मेरे अकाउंट में। लॉस मेकिंग है भाई, ठीक है। एनीवेज, तो भाई साहब कहने का मतलब ये था कि धंधे के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहां पर आ रहा है? जहां पर भरोसा है या भरोसा नहीं है? आप मेरे को बताइए, क्लियर है? सर जी इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? वो बेटे केसेस बनाएंगे ना, बनाओ केस नंबर 1, ये लिख लियो ऊपर वाला, लिख लो साथ साथ लिख लो। मेरे अकाउंट में अंधा पैसा है, हाँ बेटे कुछ दिख ही नहीं रहा ना, जीरो है ना इसे अंधा हो गया। दुष्यंत सर का मेरे को ये नहीं पता दुष्यंत सर का कितना पैसा है, बट उनके पास नोट गिनने की मशीन है घर पे, इतना पता है। पता नहीं अब क्यों लिया सर। सर दुष्यंत सर किसके पास? मेरे पास? तो दे दे अपना मशीन, मैं बेच दूंगा नेहरू प्लेस में। आइए लिख लिए बच्चे, केसेस बनाना है जी आज। अच्छा और एक और चीज़ चलो बताऊंगा अभी, पहले प्रैक्टिकल बातें करेंगे, थ्योरी भी है इसमें। वो होता था प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कितना पीरियड, ग्रेस डेज, पब्लिक हॉलीडे, सारी बातें करेंगे। पहले प्रैक्टिकल बातें करेंगे। बनाए बच्चों पहला केस? सर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, मिस्टर बी रहने दो, बी लिख दिया क्या? बी को डी बना दो बेटे। दुष्यंत सर का एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर दुष्यंत सर। फिर सर ए को हटा के मेरा नाम लगा दें। ठीक है, ए ने सेल करा बच्चे, मान लो क्या खरीदते हैं सर? सेल ऑफ लिकर बॉटल। ए ने सेल करी लिकर बॉटल, कितने रुपए की सर? कितने की आती है बॉटल? 25 रुपए की। थोड़ी अच्छी क्वालिटी की पिया कर यार। 25 की कोल्ड ड्रिंक नहीं आ रही है। 25 की कौन सा पीता है तू? 25 की तो पता ही नहीं होती है। देसी वो कौन सी होती है वो? ऐसे ऐसे करके पी जाता है बॉटल। 25 यार, इतना 25 का बिल ऑफ में क्या ही बनवाएगा यार तू? कुछ वैल्यू तो। हाँ 700 रुपये, 25 और 700, इसको रेट लिस्ट तो पता है। स्पेसिफिक बताता है ये जो भी। 700 की कौन सी आती है? हाँ किंगफिशर। किंगफिशर क्या आती है? ठीक है। अच्छा महंगी मतलब वैसे मतलब ऑब्वियसली ड्रिंक करना सही नहीं होता, पर एग्जांपल तो बना ही सकते हैं। अच्छी बात होती है। हाँ
आपने तो बताया था। आर्मी में तो मोस्ट रिस्पेक्टेबल जॉब जो है वो लोग भी अगर पी रहे हैं तो पी तो सकते हैं ना बेटे। ठीक है, तो कितने की लिकर बेटे? मान लो 5,000 रुपए की बोतल। ओ माय गॉड। ठीक है, ब्लैक लेबल नाम सुना आपने? म्यूजिक कंपनी नहीं भाई सर। अच्छा ये ब्लू लेबल है। ब्लू लेबल भी सुना है। ब्लू लेबल और महंगी होती है। उसका ad देखा है टीवी में बस। ऐड देखा है बस, इसे पूछा नहीं किसी, तू एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहा है वैसे? इसका मतलब तूने पी रखी है ना, तभी एक वो कर रहा था। और ब्लैक एंड वाइट क्या होती है? आपको तो सारे पता हैं अलग। नहीं, मेरे को भाई एग्जाम्पल के लिए ना, बच्चों के लिए। अब देखो आप लोगों, जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा जो सोचता है एग्जाम्पल वैसे होने चाहिए। तो आपके अगर रिलेटेड एग्जाम्पल नहीं होगा ना, जैसे 25 रुपए 700 बोला, ऐसी तो निकलती है बात। भाई ये अच्छा है, जरा कह रहे ड्रिंक नहीं करता मैं, ऐसे करके पी जाता हूँ। ठीक है, तो मान लो तो क्या क्या एग्जांपल बनवा रहे हो यार? ये जो बच्चे ऑनलाइन है कहीं अपने पेरेंट्स को तो नहीं दिखा रहे? ठीक है बच्चों, जस्ट इट इज जस्ट एन एग्जांपल। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बट इफ यू आर नॉट ड्राइविंग यू कैन ड्रिंक। सर कोई बात नहीं, बैठ के पिएंगे। हाँ, बैठ के पिएंगे। बैठ के पियेंगे? भाई मैं नहीं पीता भाई। ठीक है, आप पीते होगे, आप ऐसे भाई हम नहीं पीते भाई। दुष्यंत सर के साथ बैठना, दुष्यंत सर के साथ। ठीक है, कितने की है बच्चे? 5,000 की? ज़्यादा ना यार, है ना, ज़्यादा हो जाएगा यार, ऑनलाइन में पता लगे गड़बड़ हो जाए। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जो भी बच्चे ऑनलाइन है बेटे, इसको मिल्क बॉटल कर दो। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ए क्या एंट्री डालेगा जी? ए के लिए तो बिजनेस है ना, लिकर बॉटल बेचता है। मेरा आपसे सवाल, वो एंट्री क्या डालेगा? दुष्यंत सर टू ए। ए अब दारू इतनी आपको चढ़ेगी, आपको कुछ और सुनाई दे रहा। मुझे लगा तेरे को चढ़ गई, बोलने वाला था बस मैं कि ए क्यों बोला भाई ने। मुझे आप बताइए, दुष्यंत सर क्या एंट्री डालेंगे? दुष्यंत सर डालेंगे ए, सॉरी ए टू। किसका चढ़ गई है? एग्जाम्पल में रिलेट ही नहीं कर पा रहा, कह रहा है यार के नीचे ही देख रहा हूँ बस मैं क्या लिखा है। अकाउंट डेबिट। नहीं, दुष्यंत सर इज आल्सो अ डीलर नो। अच्छा वो भी डीलर है। हाँ। तो परचेज टू ए। परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, 5,000 और 5,000। ओहो बेटे, आप ये समझ गए ना कि ही इज ऑल्सो, इसके लिए भी गुड्स है और दुष्यंत सर के लिए भी गुड्स है। अब आप मेरे को बताइए, लेकिन सर जी दोनों में भरोसा बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ ए कह रहा है मुझे भरोसा नहीं है, क्या दुष्यंत सर को एक रिटन डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा? उस रिटन डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो होता है जनरली कितने महीने का होता है? मैं अभी डेट के अंदर नहीं जा रहा, डेट कैसे निकली वो भी सिखा दूंगा मैं आपको। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि दुष्यंत सर उसमें लिख देंगे, या जिसने भी बनाया उसमें क्या लिखा होगा, दैट दुष्यंत सर विल पे आफ्टर 3 months हाउ मच अमाउंट? 5,000। अब मेरे को बताइए, ये डॉक्यूमेंट सर साइन कर देंगे, इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। ए की बुक्स में क्या बनेगा? BR, और दुष्यंत सर की बुक्स में BP। अब आप मुझे बता दीजिए सर ए देगा ना दुष्यंत सर को। क्या डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट कोई भी दे यार। ए ने एक फॉर्मेट बना रखा है, उसने कहा भाई साहब आप साइन कर दो, समझ रहे? तो बेसिकली कोई भी दे, मुद्दे की बात ये है कि ए की बुक्स में क्या बनेगा? बिल रिसीवेबल, एंड दुष्यंत सर की बुक्स में। अब आप मेरे को बताइए, ए क्या एंट्री डालेगा बेटा? BR टू दुष्यंत सर, TS लिख रहा हूँ। 5,000 और दुष्यंत सर क्या एंट्री डालेंगे? A टू BP। अब आप मेरे को बताइए, कितने महीने बाद
ए दुष्यंत सर को कॉल करेगा पैसे के लिए आफ्टर 3 months एंड इसको क्या बोला जाता है बच्चे? मैच्योरिटी। यही बोला जाता है ना। मैच्योरिटी पर दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर हो जाएगा, ऑनर का मतलब दुष्यंत सर पे कर देंगे, या फिर डिसऑनर हो जाएगा। अच्छा जी, आप मुझे बताइए ऑनर होने पर, ऑनर होने का मतलब दुष्यंत सर है, दुष्यंत ने कितने पैसे दिए बेटा? 5,000। एंट्री क्या डालू रे? एग्जैक्टली, बैंक टू बीआर। और दुष्यंत सर ने क्या एंट्री डाली होगी? ऑब्वियसली जेब से पैसा तो जाएगा ही जाएगा, जेब से पैसा, एग्जैक्टली। और क्या खत्म कर दूंगा रे? बीपी। और अगर डिसऑनर हो गया, यानी कि मिस्टर ए ने कॉल करा दुष्यंत सर को और दुष्यंत सर कह रहे हैं मेरे पास पैसे नहीं है, अब आप मेरे को बताइए। दुष्यंत सर टू बीआर रिवर्स एंट्री हो जाएगी। एक बात, हाँ बिल्कुल, एक बात बताओ, बीआर तो खत्म होगा या नहीं होगा? मैं इसके पीछे एक लॉजिक दूंगा आपको। देखो, मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी वाले दिन टेक्निकली वो डॉक्यूमेंट की आखिरी दिन है बेटा। आपको मैं एक चेक इशू कर देता हूं 10 अगस्त 2018 का 5 करोड़ का, चलेगा आपको? क्यों? 2024 एक्सपायर। एग्जैक्ट, वो जो डेट है ना, चेक की वैलिडिटी कितना टाइम होती है? 3 महीने। बीआर जब 3 महीने खत्म होंगे ना, वो आखिरी दिन है उसका, वो बिल ऑफ एक्सचेंज का लीगल डेट आखिरी दिन है। तो चाहे मुझे इसके अगेंस्ट पैसे मिले या ना मिले, बीआर खत्म होके रहेगा, क्योंकि ये बीआर एक डॉक्यूमेंट है जिसकी लीगल एज थी। और बेटे, जब आपको बीआर मिला तो क्या मैं कह सकता हूं यहां पर बीआर का जन्म हुआ? आज के दिन हैप्पी बर्थडे है बेटे बीआर का, मान लो। जिस भी दिन बीआर डेबिट हुआ, इस दिन उसका जन्म हुआ है। और मृत्यु कब हो जाएगी बेटे? मैच्योरिटी। पैसा मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, बीआर खत्म हो जाएगा। अब मेरे को बताइए, बीआर खत्म, डेबिट क्या करूं? पैसा मिला मुझे तो मैं किसको डेबिट कर दूंगा? दुष्यंत सर। क्यों? क्योंकि मैंने उनको फिर से डेटर बना दिया। अगर आप दुष्यंत सर के एंगल से, आई मीन इधर देखोगे, सबसे पहले मैंने दुष्यंत सर को डेटर बनाया, फिर उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज दे दी जो कि एसेट था, तो मैंने उनको जो एसेट था, उन्होंने कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज दे दी 5,000 की, तो मैंने उनका अकाउंट बंद कर दिया और मैं उस डॉक्यूमेंट को देखने लगा कि ये है वो एसेट। लेकिन आप मुझे बताइए, जब वो एसेट खत्म हुआ क्योंकि मुझके अगेंस्ट पैसा नहीं मिला, तो मैं तो दुष्यंत सर को दोबारा बोलूंगा ना, पैसा दो भाई। समझ रहे हो? आप मेरे को बताइए, लॉजिक क्लियर है? इधर बता दो। तो यहां भी आप देखिए, चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, बीपी खत्म कर दूंगा भाई, आज खत्म होना है बीपी। और क्रेडिट क्या हो जाएगा? एक ही नाम की लायबिलिटी आ जाएगी 5,000। 45,000। हाँ, 2 महीना, 1 महीना डिपेंड करता है। 3 महीने से ज़्यादा जनरली 3 महीना होता है, वो भी अगर मार्केट में जहाँ चलते होंगे। वैसे प्रैक्टिकली कंपनीज में जैसे देखा हम लोगों ने, कहीं बीपी और बीआर चल ही नहीं रहा है कुछ, कॉर्पोरेट लेवल पे इतना है। मुझे बताइए, केस नंबर 1 क्लियर है बच्चे? आपको केस नंबर 1 का मतलब पता है? इसमें जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, ये था इट वॉज होल्ड या इट वॉज हेल्ड टिल मैच्योरिटी। टिल मैच्योरिटी रखा हुआ था जी, मैच्योरिटी पर आके कॉल करा था पैसे मिल जाए। लेकिन आप मुझे बताइए, मिस्टर ए भी तो धंधा चला रहा है ना सर, उसको भी तो पैसे चाहिए ना। उस डॉक्यूमेंट का क्या करूं मैं? 3 महीना डिस्काउंट करा दूंगा तो पैसा आ जाएगा ना कुछ। तो अगला केस जो हम देखेंगे, पहला वाला केस कर लिया सबने? कर लिया ना, नोट हो गया ना? ठीक है, अगला केस देखिए बच्चा। फोटो भेज दूंगा मैं, पर ना आज ना फाइल एकदम ना हैंग हो रही थी, एक बार लिख लो, कोई ना कोई लिख रहा है ना।
ना आज एकदम से वो बंद होके ना डेटा उड़ रहा था सारा, तो कुछ भरोसा नहीं है अभी। एनीवेज, केस नंबर बी। केस नंबर बी आप बनाओगे बेटा, ए ने बी को गुड सेल करे, कैश पे करे या क्रेडिट पे? कितने रुपए के गुड्स हैं जी? 5,000 के। बी ने इसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया, तो किसकी बुक्स में बी आर बन जाएगा और बी पी? तो सबसे पहली ट्रांजैक्शन तो हो गई बेचने की, दूसरी होगी बिल ऑफ एक्सचेंज की। ए ने करा भाई इसका क्या करूँगा, बिजली का बिल पे करना है, तो उसको बोला गया जा बैंक के पास जा, डिस्काउंट करा ले जा। तो मुझे बताइए अब ये जो बी आर इसके पास था, ये किसके पास आ गया? बैंक के पास। इसके बदले बैंक इसको कितने पैसे दे देगा? कुछ चार्जेस काट लेगा, बैंक भी तो कमाएगा ना, 4900। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट जिसमें आपने बेटा डिस्काउंट कराया। मेच्योरिटी पे बी के पास कौन जाएगा? बैंक। मेच्योरिटी पे दो बातें हो सकती हैं, या तो बिल ऑनर हो जाएगा या तो बिल डिसऑनर हो जाएगा। और अगर डिसऑनर हो गया ना तो बैंक गुस्सा भी हो जाता है, नोटिंग चार्जेस लगा देगा 150। ये क्या होता है, छोड़ो ना बेटे, लिख लो, अभी केस सारा बना दिया पहले मैंने। 1 2 3 और चौथा हो गया जी ये। क्लियर है बच्चे? अब आप मेरे को बताइए, मेच्योरिटी पे चलो पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले हम कौन सी एंट्री डालेंगे? सेल की। एक बार डाल दो बेटा, ए की बुक्स में और बी की बुक्स में। दोनों की बुक्स चलेंगी जी साथ साथ, ए की बुक्स भी और बी की बुक्स भी। डाल दो बच्चों। ए क्या डालेगा? ए डालेगा वो बी और बी डालेगा नोटिंग चार्जेस, एनसी नोटिंग, और बी डालेगा परचेजेस टू ए। फिर नेक्स्ट एंट्री, सबको फर्स्ट एंट्री क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री में क्या होगा? रे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनेगा। ए क्या डालेगा बच्चे? बी आर टू बी और बी ए टू बी पी। डाल दो एक बार, पहले 2 पॉइंट की डाल दो एंट्री। अब मेरे को बताइए, ये जो आपने डिस्काउंट करवाया इसका क्या होगा रे? सर जी डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक में पैसा आएगा ना, लेकिन 100 रुपये कट के मिला। और क्रेडिट क्या करूं बच्चे? बी कुछ डालेगा एंट्री? सर जी आप डिस्काउंट कराओ नहीं कराओ, उससे बी को क्या लेना देना? पैसे आपको मिल रहे, बिल रिसीवेबल आप उसे दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट बताओ, अब क्या होगा? मेच्योरिटी पे क्या होगा बच्चे? एग्जैक्टली, मेच्योरिटी पर जब बैंक बी के पास गया तो मान लो ऑनर हुआ पहले, ठीक है, ऑब्वियसली दोनों में से कोई एक चीज होगी, तो एसयूम में ऑनर हुआ, तो क्या ए कुछ एंट्री डालेगा? ए को पिक्चर में नहीं है। बैंक गया बी के पास, बी पूछेगा क्या हुआ, बैंक बोलेगा बिल ऑफ एक्सचेंज में मैं बी आर एस के लिए पेमेंट करो, बी का कहा ये लो पेमेंट ले लो, बी का एंट्री डालो, तो बी डालेगा वो बीपी टू बैंक, बीपी टू बैंक। समझ आया? क्योंकि बी की बुक्स में तो लायबिलिटी बनी हुई है बीपी की। समझ आया बच्चे? पहले ऑनर का, हाँ स्टार्टिंग से बताऊं, सेल से? नहीं ये मैच्योरिटी। देख मैच्योरिटी पर एक बात बता, मैच्योरिटी पर बी के पास कौन जाएगा पहले मुझे ये बता। जिसके पास भी बी आर होता है ना वो जाता है भैया, ठीक है, तो बैंक जाएगा। अब बैंक जब गया बी के पास और बी ने पेमेंट कर दी,
तो मुझे बता बी क्या एंट्री डालेगा, बी ने अगर पेमेंट करी है तो टू बैंक नहीं होगा, डेबिट क्या करूं, आज आखिरी दिन है बेटा बिल रिसीवेबल का, बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो बिल्स पेबल की मृत्यु हो जाएगी ना बेटे, 5,000 से मृत्यु ही तो होगी। अब मुझे बताइए क्या इस पूरी कहानी में एक ही पिक्चर में है? नहीं है। बैंक गया, पैसे लिए, आ गए बैंक के पास। बैंक ने कितना कमाया? अमाउंट बता ना, बैंक ने कितना कमाया? 100 रुपये। और वो क्यों कमाए? वो भाई तुमको पैसे दे दिए पहले, मेरे को बाद में मिल रहे, तो एक तरीके का इंटरेस्ट की इनकम ही तो है बैंक के लिए। या मैं आपको 5,000 दूं, 5 साल लूं, मैं क्या करूंगा वैसे? ऐसे थोड़ा चलेगा, समझ लो। आप मेरे को बताइए, अगर हो गया डिसऑनर, डिसऑनर का मतलब समझते हो? बैंक गया बी के पास और बी ने मना कर दिया पेमेंट के लिए। अब आप मुझे बताइए बैंक किसके पास जाएगा? तो ए बी मना कर सकता है क्या? ए मना नहीं कर सकता बेटा। ए ने जब डिस्काउंट कराया ना तो उससे बिना सिक्योरिटी के ऐसे पैसा नहीं दिया था। ए ने कुछ ना कुछ ज्वेलरी, प्रॉपर्टी के पेपर्स रखवाए होंगे, तभी उसको 4900। ठीक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ए भाग जाए, क्योंकि ए का कई सामान है। एक बात बताओ, अगर बैंक ये सिक्योरिटी ना रखवाए तो क्या ये भाग जाएगा? डेफिनेटली भाग। फिर तो आज हम डील कर लेंगे, 1 करोड़ का बीआर बना लेते हैं, मेरी उसमें बीआर, आपकी उसमें बीपी, मैं डिस्काउंट करा लूंगा, पैसे आधे आधे कर लेंगे, आप भाग जाओ, मैं भाग। समझ रहे हो आप? तो भाई अगर ऐसे चलने लग गया तो करप्ट सारा बैंकिंग स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा। 5 दिन के अंदर बैंक के पैसे खत्म हो जाएंगे बेटे सारे। मुद्दे की बात ये है भाई, मुद्दे की बात ये है, डिसऑनर होने पर बी तो मना कर सकता है, यानी कि बीपी तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए बी को क्या पता उसको किसका कॉल आएगा? बैंक का कॉल आया, पैसे मांगे, मैंने भगा दिया उसे, मैंने कहा मैं नहीं दे रहा। बैंक तो एग्जैक्टली एक आएगा ना, ए के नाम की लायबिलिटी बनाई है ना दोबारा, क्योंकि ए को देना है भाई पैसा, उसका कॉल आएगा डेफिनेटली 5,000 दे। आप मुझे बताइए, पर जब डिसऑनर होगा तो बैंक तो ए से 5,000 रुपये ले लेगा ना बच्चे। एग्जैक्टली वो नोटिंग की बात करूं अभी 2 मिनट बाद, ए को पैसा देना पड़ेगा, डेबिट किसको करूं? बीआर तो बैंक के पास है भाई, उसकी एंट्री हम देखेंगे। बीआर तो टेक्निकली बैंक के पास आ चुका था, वो बैंक देखेगा क्या? ए की बुक्स में बीआर तो था ही नहीं, अब बी कितने से डेबिट हो जाएगा? पहले यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, बैंक कहेगा मैं 5,000 नहीं लूंगा, तुम मेरे को यहाँ से वहाँ भगा रहे हो, मैं उधर जा रहा हूँ, उनने पैसे नहीं दिए, तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुमने मेरे को इतनी मेहनत करवाई, भाई 5,000 नहीं कटेंगे, 5,150 रुपये काटूंगा तेरे अकाउंट से। अब आप मुझे बताइए ये किसकी गलती है जो 150 और लग रहा है? तो ये भी बोलेगा ठीक है काट लो, मैं भी 20 से कितने रुपए लूंगा? क्या ये ए ने खर्चा रिकॉर्ड करा है? नो, मेरा खर्चा नहीं है भाई, ये मेरी गलती नहीं है ये। तो मैं जब बी को कॉल करूंगा कहूंगा कितने रुपए देने हैं रे तूने? 5,150 लूंगा। डेबिट क्या कर दूंगा बेटा? नोटिंग, जिसकी गलती उसका खर्चा भैया। सर डिस्काउंट तो इसका था, हाँ तो वो मेरी पर्सनल कॉल है ना कि मैंने डिस्काउंट करा है। अब उन्होंने डिस्काउंट को शिकायत है थोड़ा, मेरे को पैसे की जरूरत, मैंने डिस्काउंट कराया, मेरा खर्चा हो। लेकिन भैया ये डिसऑनर के थोड़ा ना मैं अपने सर पे लूंगा, ये तो मैं 20 से रिकवर करूंगा। कहिए बच्चे, क्लियर है? ओके हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पंकज, क्लियर है बच्चे? सर अब कौन सा केस है, आओ बेटे देखते हैं।
डिस्काउंटिंग बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक। ठीक है बच्चे, अब मैं यहाँ पे बस एक चीज चेंज कर रहा हूँ, आप तो पूरी ड्राइंग बना लेना। ए ने सी को एंडोर्स कर दिया। ओहो, एंडोर्स का मतलब क्या होता है बच्चे? किसी और को दे दिया। क्यों दिया होगा? एक बात बताओ। एग्जैक्टली, क्या मैं कह सकता हूँ आई मीन इस पूरी कहानी मैंने क्या करा, ए ने पहले सेल करी, डाल देंगे एंट्री, फिर एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया, डल जाएगी एंट्री। अब उसने क्या करा, बैंक के पास नहीं गया, उसने एक इंसान को एंडोर्स कर दिया, उसका नाम सी है। क्या मुझे रीजन बता सकते हैं क्यों करा होगा? एग्जैक्टली, क्या मैं कह सकता हूँ बिकॉज कैन आई से सी इज क्रेडिटर ऑफ ए हैज टू पे मी, नो? कह सकता हूँ ना बच्चे? पूरी की पूरी कहानी बना दीजिए। लेकिन नई बात इसमें यह है कि सर जी सिर्फ एक की बुक्स नहीं बल्कि ए बी सी तीनों की बुक्स बनेंगी। डाल दो बेटा, एक बार चेक करता हूँ क्या एंट्री डाल रहे हो। नहीं, डिस्काउंटिंग तो नहीं है ना। हाँ, केस नंबर सी है ये, बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स। बना दो बेटे एंट्रीज। सब बच्चों ने मिठाई खा लिया आज? नहीं मिली मिठाई? चलो आपके बिहाफ पे मैं खा लेता हूँ। यार बच्चों को मिठाई नीचे इतनी है, अभी मंगवाता हूँ यार मिठाई। सही में नहीं खाई? हेलो मैम, संजय को बोलो एक मिठाई पड़ी है ना नीचे। अरे वो ख़त्म नहीं हो रही यार। मैम वो बच्चों को मिठाई तो खिला दो ऊपर। भिजवाओ। सारी वैरायटी भिजवाना मैम। एक ही जो हमारे डिस्काउंटिंग थोड़ा ना हो रही है। सर ये हटा देता हूँ, नहीं तो अब वो पैसे थोड़ा ना मिल रहे हैं। आप सिर्फ उसको बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हो। आपने खा ली मैडम मिठाई? गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो पूछ रहा हूँ यार। अनुराधा मैम गुस्सा पता क्यों है? मैं बताता हूँ रुको। एक बात बताओ, अगर तुम जैसे क्रॉस कर रहे हो रोड और सामने से बिल्ली आ रही तो तुम क्या करोगे? उसका रास्ता काट तो अनुराधा मैम से भी आगे, ठीक है? ऐसे थोड़ा पीछे हो जाओ। मैडम ने इतनी तेज चलाया ना, वो बिल्ली ऐसे चली बेटे, ऐसे खड़ी हो गई हाथ से। बहुत तेज चलाया मैम ने। एनिमल क्रुएलिटी। वो बिल्ली छिप के ना कार के नीचे बैठ गई।
फिर जब तक मैम नहीं गई ना ऑटो में बैठ के बाहर नहीं निकली बेटे। सही करा आपने मैम। बिल्ली बैठेगी, पेपर कौन चेक करेगा? तुम्हारे पेपर भाई कैट चेक करेगी। कैट की तैयारी होती है यहाँ पे। यहाँ सीए भी है और कैट की भी तैयारी होती है। वैसे तो यार तू मूंगफली चाहिए होगी पीनट। ये लो मैडम, ये लो नीचे। ये पार्टी हो गई मैडम। पीछे से पार्टी हो गई। और भी खा लेना यार, एक दो ज्यादा खाना कोई इसमें। कोई घर भी ले जाना। हाँ घर ले जा सकते हैं, 500 रुपये का बॉक्स है। मैं नया नहीं खरीदूंगा। खा ले और ले लेंगे। खा ले, इधर ही रख दे, खा लेना बच्चों उसको चाहिए। एंट्री डाली क्या बच्चों? ऑनर की क्या बोल रहा है भाई? BR टू BP टू बैंक। नहीं, ए के पास तो BR है ही नहीं, और BR को 2 बार डेबिट क्यों कर रहा है? I mean, BR को डेबिट करने का मतलब तो BR का जन्म होना होता है। मैं करता हूँ, रुको। मुझे सबसे पहली एंट्री बताओ, फ्लो से करते हैं। B2 सेल्स कितने रुपए का था? और B क्या डालेगा? सेकेंड एंट्री बच्चे, इसके पास आ जाएगा BR और B हो जाएगा जी ख़त्म 5000 से 5000 से, और ये ना A टू BP 5000 5000। अब मुझे बताइए, अब बेसिकली A ने C को एंडोर्स कर दिया, तो आपको इतनी चीज समझ आनी चाहिए कि BR इसकी बुक से तो खत्म हो जाएगा ना, और किसकी बुक्स में आ जाएगा। लेकिन एक ही बात करते हैं, A ने क्यों पेमेंट क्यों दिया BRC को? क्योंकि C क्रेडिटर है। तो आज जब मैंने उसे 5000 का चीज दे दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएगा ना भैया। और बेटे C किसको क्रेडिट कर देगा? क्योंकि A क्या है उसका? डेटर। तभी तो आप किसी को BR दे रहे हो, समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, लास्ट पॉइंट, मैच्योरिटी पर जब ऑनर हो रहा है, कहानी समझना, B के पास कौन जा रहा है? C, क्योंकि whosoever is the holder of the bill goes to the buyer। और मान लो B ने पेमेंट कर दी, तो मैं क्या एंट्री डालूं? BP टू कितने अमाउंट से बच्चे? और C क्या डालेगा एंट्री? एग्जैक्टली BR। देखो ना, मेच्योरिटी पे मैंने देखो खत्म कर दिया ना बैलेंस। I mean BR की मृत्यु हो गई, बिल्स पेबल की मृत्यु हो गई। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर ये डिसऑनर हो गया तो सबसे पहले समझिए, मैं B, सबसे पहले डिसऑनर कहां से इनिशिएट हो रहा है? B से ही हो रहा है ना। तो B क्या करेगा? देख भाई, BP तो खत्म होगा ही होगा, चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो। लेकिन B को एक बात पता है, मुझे एक इंसान की कॉल आएगी मेरे को। किसकी कॉल आएगी? C की नहीं, A की कॉल आएगी, क्योंकि इसने C को भगा दिया, नहीं दे रहा पेमेंट। C किसको जाके कंप्लेंट करेगा? A को, भाई तूने कैसा बिल दिया था, और A अब इसको कॉल करेगा, भाई तूने पेमेंट क्यों नहीं करी। तो BP2। रही बात C की, एक बात तो तय है कि BR तो खत्म होना ही होना है, और C को पता है कि अब मैं क्या करूंगा, किसको डेटर बनाऊंगा मैं दोबारा? एक, हाँ रिलेट हो गया ना। और आप मुझे बताइए A क्या करेगा? जो इन एग्जैक्टली B2 C 5000। A ने B को दोबारा से अपना डेटर बना दिया,
और सी जो क्रेडिटर था जिसको मैंने बिल दिया जो फालतू का निकला वो दोबारा क्रेडिटर बन गया। कहिए क्लियर है बच्चे? यस सर। लास्ट केस है बेटे, फिर टेक्निकली तुम्हें एंट्रीज पे कंट्रोल्ड है। देखते हैं क्या एंट्री डालते हो, ये सारे बच्चे डालना। केस नंबर डी भी यहीं से एक्सटेंड हो जाएगा जी। ए ने बी को बेचा, बहुत अच्छी बात। बी ने ए को बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया, बहुत अच्छी बात। ए ने सी को एंडोर्स कर दिया और सी किसके पास चला गया मालूम है? बैंक के पास। बैंक के पास। तो जो बी आर ए के पास था पहले तो वो सी के पास आया, और सी के पास से हट के अब किसके पास आ गया? बैंक के पास। बैंक किसको पैसा देगा बेटा? सी को। और बैंक ने इसको 4900 दे दिया। मेच्योरिटी पे बी के पास कौन जाएगा? बैंक। दो बातें हो सकती हैं, या तो ऑनर या तो डिसऑनर। आप मुझे बता दीजिए क्या कहानी होगी सारी। मैं आपको ना इवेंट्स ट्रिगर करता हूं, देखते हैं कौन सही करेगा। ठीक है, एक बार इवेंट्स देखना। सबसे पहले इवेंट कह सकता हूं सेल का है। दूसरा किस चीज का है बेटा? बिल ऑफ एक्सचेंज बनेगा। तीसरा एंडोर्स। चौथा डिस्काउंट। पांचवा ऑनर का, और छठा डिसऑनर। 6 एंट्रियां डलेंगी, 6 इवेंट्स हैं। इसकी एंट्रीज डाल दो ए की बुक्स में, बी की बुक्स में, सी की। हेलो क्या करना है? मैंने अच्छा एंट्रीज लिखनी है। बस बेटा ये एंट्रीज डाल दो, डन है कहानी फिर। नोटिंग चार्जेस वही 150 रुपए। ओ हाँ 150 डाल दे, मैंने वो डाला नहीं बच्चे। नोटिंग चार्जेस डाल दो 150।
बन गई एंट्री तो चेक। बना दी सारी, हो गई। पहली एंट्री तो यही डली होगी, फिर उसके बाद तुमने सी को एंडोर्स कर दिया। अब क्या होगा सर, इसके बाद क्या था, एंडोर्स कर दिया हमने, सी डिस्काउंट कराएगा ना। बैंक डिस्काउंट टू बी आर 4900 100 5000। बी कोई एंट्री नहीं डालेगा, ए भी कोई एंट्री नहीं डालेगा। क्या होगा बच्चे? अब तो ऑनर की बात ही होनी है ना, या तो ऑनर होगा या डिसऑनर होगा। अब भाई ऑनर होने के लिए तो कौन जाएगा बेटा? बैंक जाएगा ना। पहली चार क्लियर है पहले सबको? ठीक है, अब सीधी मतलब इसी की बात करते हैं। बैंक जाएगा भाई, और बैंक गया बी के पास और ऑनर हो गया, तो मुझे बताओ बी के एंट्री डालेगा BP2 बैंक 5000 ना इसके पास कोई BR ना इसके पास कोई BR, इनका कोई मतलब ही नहीं, बैंक और इनके बीच की बात है। लेकिन अगर डिसऑनर हो गया तो अब मुझे बताओ ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? डिसऑनर का बी से ही हो रहा है ना। तो आप मुझे बताइए, चाहे ऑनर हो चाहे डिसऑनर हो, आप देख लो BP तो खत्म कर ही रहा हूं मैं, लेकिन बी को किसका कॉल आएगा? एक आप सोच के देखिए, बी ने बैंक को पेमेंट नहीं करी, बैंक किसके पास जाएगा? सी के पास, सी से पैसा ले लेगा। ये देख के सी किसको कॉल करेगा? ए को, और ए किसको करेगा? बी को, क्योंकि बेटा जिसका जिससे रिलेशन हो उसी को करेगा। तो BP2 5000। नोटिंग चार्ज बाद में देखेंगे, अभी यही होगा ना। अब रही बात सी की, क्योंकि नेक्स्ट अफेक्टेड पार्टी कौन है जी? सी, क्योंकि बैंक तो पैसे काट लेगा। तो सी के अकाउंट में से कितने रुपए निकल गए होंगे बेटे? 5000 ही अलग रखेंगे उसको, ठीक है 5000। लेकिन सी क्या बोलेगा? मैंने किससे लेना है पैसा? एग्जैक्टली ए से लूंगा भाई पैसा। ए ने ही तो मुझे इंडोर्स करा था, ए को डेटर बना दिया। और अब ए क्या करेगा? एग्जैक्टली बी अकाउंट डेबिट टू सी, बिकॉज ए हैज टू गिव 5000, तो क्रेडिट हो गया और वो डेबिट हो गया। पर अब ये पूरी कहानी में क्या बैंक सिर्फ 5000 लेगा या 1050 और लेगा? तो भैया ये जो सी का अकाउंट है ना, वो इसके बैंक से 5150 घटेगा। और ये क्या बोलेगा? क्या इसका खर्चा है ये तो बोलेगा भैया ए तेरे से लूंगा। और अगर ए से लेगा तो ए को भी तो लायबिलिटी 5150 की बनानी पड़ेगी ना। और क्या ये ए की गलती है? तो ए बोलेगा ये 150 मैं किससे लूंगा? बी से। और बी कहेगा ठीक है भाई तेरे को 150 दे देंगे। खर्चा किसके यहाँ बना बेटे? बी के यहाँ, जिसकी गलती उसका खर्चा। अल्टीमेटली गलती किसकी थी? बी की थी। आप देख रहे हैं एक्सपेंस कौन बुक कर रहा है? बी बुक कर रहा है। कहिए साहब, क्लियर है? चारों केसेस क्लियर है ना बच्चे? तो बेसिकली आज हमने क्या करा है ना, ये 4 केसेस से आपको प्रैक्टिकली समझ आ गया। बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ से वहाँ जाएगा, ऑनर होगा, तो क्या होगा। अब इसके अंदर क्या बचता है? जो ड्यू डेट्स का खेल है,
ठीक है, जल्दी पेमेंट कर दी तो क्या होगा, रिबेट, लेट होगी, डिसऑनर होगी तो इंटरेस्ट, तो वो सारी बातें भी करेंगे। पर अपना आज का कंटेंट अपना सारा का सारा वो लिख दो, एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंटेड, बिल ऑफ एक्सचेंज एंडोर्स्ड एंड डिस्काउंटेड। ठीक है बच्चों, ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। वेरी 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 गुड। तो इतना रखते हैं बच्चे, और नेक्स्ट क्लास में बिल ऑफ एक्सचेंज को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है साहब? ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन भी सबको क्लियर है?